हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी विद्या चैनल। इजी विद्या चैनल में आपका स्वागत है। आज जानेंगे कि न्यूको क्या है। न्यू वर्ल्ड इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन ऑर्डर। ये न्यूको है क्या, तो आइए जानते हैं न्यूको के बारे में। न्यूको न्यू वर्ल्ड इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन ऑर्डर एक नई संचार व्यवस्था की प्रस्तुति। 1970 के दशक में नई विश्व सूचना और संचार व्यवस्था NWICO का उदय हुआ, जब विकासशील देशों ने वैश्विक सूचना प्रवाह में पश्चिमी समाचार एजेंसियों के प्रमुख का विरोध किया। न्यूको का उद्देश्य विकसित एवं विकासशील देशों के बीच अधिक न्यायसंगत संचार को बढ़ावा देना था। 1970 के दशक के अंत और 1980 के दशक की शुरुआत में यूनेस्को में विकासशील दुनिया के मीडिया प्रतिनिधित्व पर बहस में गढ़ा गया था। न्यूको आंदोलन वैश्विक आर्थिक असमानता से औपचारिक रूप से निपटने के व्यापक प्रयास का हिस्सा था, जिसे वैश्विक दक्षिण पर साम्राज्यवाद की विरासत के रूप में देखा गया था। इस शब्द का व्यापक रूप से मैकब्राइड आयोग द्वारा उपयोग किया गया था, जो नोबेल शांति पुरस्कार विजेता सीन मैकब्राइड की अध्यक्षता वाला एक यूनेस्को पैनल था, जिसे वैश्विक मीडिया प्रतिनिधित्व को अधिक न्यायसंगत बनाने के लिए सिफारिश का एक सेट बनाने का काम सौंपा गया था। मैकब्राइड आयोग ने कई आवाजें एक दुनिया शीर्षक से एक रिपोर्ट तैयार की, जिसमें नई दुनिया सूचना संचार व्यवस्था के मुख्य दार्शनिक बिंदुओं को रेखांकित किया गया। न्यू वर्ल्ड इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन ऑर्डर न्यूको नई संचार व्यवस्था। न्यूको नामक नई संचार व्यवस्था इस प्रकार प्रस्तुत की गई है। इसमें नंबर 1 पर है संतुलन को समाप्त कर समानता की स्थापना हो। दूसरा है समाचार कुछ लोगों का एकाधिकार नहीं है, वो जनता के लिए है। तीसरा है सूचना को बेहतर बनाया जाए और वो स्वतंत्र हो। चौथा है सूचना के माध्यम और स्रोत अधिक हों और व्यावसायिक ढंग से अपने उत्तरदायित्व का संचार माध्यम निर्वाह करें। पांचवा है विकासशील देश अपनी स्थिति में सुधार करें और अंतर्राष्ट्रीय सूचनाओं में समानांतर और न्यायपूर्ण प्रणाली अपनाई जाए। छठा है सामाजिक समुदाय नई विश्व सूचना और संचार व्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार स्वीकार करें। इस प्रकार अनेक प्रकार से विश्व की नई सूचना और संचार व्यवस्था को स्थापित करने का प्रयास किया गया है। सन 1970 में मैकब्राइड रिपोर्ट को 1976 ईस्वी में यूनेस्को ने दुनिया एक विचार अनेक के सिद्धांत पर आधारित पारित किया, जिससे न्यूको के विस्तार को बल मिला। आज न्यूको का लक्ष्य केवल यूनेस्को पर आधारित नहीं है, बल्कि इसकी अपनी एक नई पहचान बनी है। 1970 और 1980 के दशक में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को में परिभाषित बहस नई विश्व सूचना और संचार व्यवस्था से संबंधित थी, जिसे अन्यथा न्यूको के रूप में जाना जाता है। 55 विकासशील देशों के प्रतिनिधियों के एक समूह, जिसे गुटनिरपेक्ष आंदोलन के रूप में जाना जाता है, ने संचार मीडिया और उनके उत्पादन और वितरण के तरीके में बड़े बदलावों का आह्वान किया। मौजूदा व्यवस्था को नव औपनिवेशिक और सांस्कृतिक साम्राज्यवाद की विशेषता बताते हुए सुधारकों ने बताया कि मीडिया प्रौद्योगिकियों पर नियंत्रण, जिसमें फिल्मों से लेकर संगीत और समाचार तक के सांस्कृतिक उत्पादों का उत्पादन करने की क्षमता शामिल है, लगभग पूरी तरह से दुनिया के सबसे समृद्ध देशों में स्थित निगमों के हाथों में था। न्यूको यह आशा की गई थी कि NWICO उन दिनों उत्तर से दक्षिण की ओर चलने वाली सूचना के एक तरफा प्रवाह को उलट देगा या कम से कम संतुलित कर देगा तथा समाचार मीडिया की गतिशीलता को बदल देगा, जो कि आपदाओं, अकालों और युद्धों के अलावा कम समृद्ध दुनिया को बड़े पैमाने पर नज़रअंदाज करता था। प्लीज़ सब्सक्राइब इजी विद्या चैनल, लाइक वीडियोस, कमेंट्स बिलो, नोटिफिकेशन का बटन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।
थैंक यू।